नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे उस चर्चित जो है मुद्दे की, जिसको लेकर इस वक्त पूरे देश भर में कई ढंग से लोग अपने अपने विचार जो है रख रहे हैं। कोई ज्योति मौर्य, कोई आलोक कुमार मौर्य को जो है दोषी साबित कर रहे हैं। लेकिन अब तक अगर देखा जाए कोर्ट के भीतर जो प्रोसीडिंग चली है, उसके लिहाज से अगर समझने का प्रयास करें तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस पूरे मामले में अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जिन पर बात होनी बाकी है। इन्हीं तमाम सवालों को समझते हैं। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को वो कैसे देख रही हैं और आने वाले दिनों में क्या बड़ी अपडेट जो है इसमें देखने को मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अबरार, जिस तरीके से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का जो मामला है लगातार गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो ज्योति मौर्य पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। 33 करोड़ रुपए का यहाँ पर लेन देन का हिसाब है वो आलोक मौर्य द्वारा उन्होंने कई ऐसे कह सकते हैं सबूत जो हैं वो जांच अधिकारी को सौंपे हैं। लेकिन सवाल लगातार उठ रहा है कि आलोक मौर्य ने ये सब जो बातें हैं वो अब वो आखिरकार क्यों बता रहे हैं और पहले क्यों नहीं बताई, और इसीलिए अब सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य को लेकर भी लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि क्या ज्योति मौर्य से आलोक मौर्य अपनी कोई जो पर्सनल दुश्मनी है, ये जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि ज्योति मौर्य अपने पति को धोखा दे रही थी, होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इस तरह की तमाम चीज़ें। और इसीलिए अब ज्योति मौर्य के समर्थन में जो लोग उतर रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आलोक अब बेवजह अपनी पत्नी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं यहाँ पर कि ज्योति मौर्य के खिलाफ कई अहम सबूत आलोक पहले ही जांच कमेटी को सौंप चुके हैं, जिसमें कई कॉल रिकॉर्डिंग्स का जिक्र है, व्हाट्सएप चैट का है जिसमें अवैध लेन देन की बात की जा रही है, और एक 32 पन्नों की डायरी है जिसकी फोटो स्टेट कॉपी आलोक ने जांच अधिकारियों को भेजी है और इसमें लेन देन है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो डायरी है इसमें हैंडराइटिंग ज्योति मौर्य की है या नहीं, इसे पता लगाने के लिए अब एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है। इसके साथ आलोक ने पिछली सुनवाई यानी कि जो अभी 8 अगस्त में हुई है, 8 अगस्त में, उसमें आलोक ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास और भी कई अहम सबूत हैं, लेकिन उन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए और जांच कमेटी को सौंपने के लिए उन्हें समय चाहिए। और इसी को देखते हुए 20 दिन का समय आलोक मौर्य को दिया गया है और साफ तौर पर जांच कमेटी को भी लग रहा है कि आलोक जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियादी नहीं है या फिर किसी निजी कारण के चलते वो बेवजह अपनी पत्नी को नहीं फंसा रहे, बल्कि वाकई में ये जो चीज़ें हैं ये हकीकत है और सच्चाई है, और इसीलिए आलोक ये तमाम बातें जो हैं वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो है इस ढंग से आरोपों का जो दौर है वो लगातार दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच जिस ढंग से आपने देखा कि शुभ्रा मौर्य ने एफआईआर दर्ज करवाई बीते दिनों, और फिर उस एफआईआर को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई। क्या उस पर जो है ज्योति मौर्य का दबाव है या फिर जो जानबूझ करके इस तरीके से आलोक कुमार मौर्य के परिवार को कहीं ना कहीं बदनाम करना चाह रही है? क्या इसमें कोई बड़ी सच्चाई? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ज्योति मौर्य का जो पूरा बयान है और जो शुभ्रा मौर्य का बयान है, अगर आप उन्हें देखेंगे तो दोनों के बयान काफ़ी हद तक सिमिलर लग रहे हैं, जिसकी वजह से खास तौर पर कई लोगों ने अपनी राय रखी और राय रखते हुए उन्होंने यही कहा कि शुभ्रा मौर्य झूठ बोल रही है। सबसे बड़ी वजह कि बिल्कुल बयान जो है वो दोनों का सेम है, कुछ भी उसमें इधर उधर नहीं है एक भी शब्द। और दूसरी चीज़ कि अगर वाकई में शुभ्रा मौर्य के साथ दहेज उत्पीड़न हुआ तो फिर उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? लगभग 10 से 12 साल की शादी दोनों ही महिलाओं द्वारा निभाई गई और अब अचानक से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए, ये भी माना जा सकता है कि हो सकता है दोनों उस वक्त डर रही होंगी, समाज की तमाम चीजें हैं, सवालों में फंसना, शादी होने के बाद महिला का इस तरीके से तलाक लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति में ये कुछ कुरीतियां हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को अभी भी कह सकते हैं आगे नहीं बढ़ने दे रही, उन्हें विकसित नहीं होने दे रही। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब आलोक ने आरोप लगाया उसके बाद ही आखिरकार ये आरोप क्यों लगाए गए हैं, और इसी के चलते कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के साथ साथ अब इस मामले में शुभ्रा मौर्य भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो एलिगेशंस वो लगा रही है वो काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी गंभीर धाराओं में आलोक के खिलाफ मामला बन रहा है और इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और उसमें भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर अबरार, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त मुद्दे से कहीं ना कहीं आम जनता को भटकाने की कोशिश इस वक्त कुछ न्यूज़ चैनल्स करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से लगातार दावा किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य को लेकर के सस्पेंड उन्हें कर दिया गया है या मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है, तो आपको बता दें कि जो आलोक मौर्य
के लीगल एडवाइजर हैं, उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी सिफारिश की गई है मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को लेकर, सिर्फ अधिकारियों से सिफारिश की गई है कि इन तमाम मामलों के चलते, आरोपों के चलते कहीं ना कहीं जिन संवैधानिक पद पर वो दोनों कार्यरत हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं गरिमा धूमिल हो रही है और ऐसे में उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये सिफारिश की गई थी, लेकिन अभी तक उनका सस्पेंशन हुआ नहीं है। तो ये मैं यहाँ पर कह सकते हैं गलतफहमी दूर कर दूं कि अभी मनीष दुबे को उनके पद से बर्खास्त नहीं किया गया है, सिफारिश की गई है उन्हें बर्खास्त करने की, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो लोगों के मन में ये जो गलतफहमी है कि दोनों को बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अभी बर्खास्त नहीं किया है, अभी प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी चीज़ कि 28 अगस्त को एक बार फिर से ज्योति मौर्य और मनीष माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो आलोक मौर्य हैं, दोनों के दोनों उन्हें फिर से बुलाया गया है अधिकारियों के सामने, बयानों को वहां पर रखा जाएगा और देखना होगा कि आलोक आखिरकार क्या सबूत रखते हैं। वो जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, वो हकीकत में सच भी हैं या नहीं। और दूसरी चीज के ज्योति मौर्य जो लगातार खुद को बेकसूर बता रही है, अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन वो करते हुए नजर आ रही है, लेकिन अभी तक खुद को बेकसूर साबित करने के लिए वो एक भी सबूत नहीं पेश कर पाई है और जिसके चलते कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य लगातार फंस रही है और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अभी से कयास लगने शुरू हो गए हैं कि वो दोषी हैं और जल्द ही उनके खिलाफ फैसला आ सकता है। बिल्कुल एक तरीके से कहा जा रहा है लगातार कि ज्योति मौर्य ने भले ही मीडिया के कैमरों के सामने बड़े बड़े आरोप लगाए हों आलोक कुमार मौर्य के खिलाफ, लेकिन सबूत के तौर पर उसके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। हालांकि आलोक कुमार मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास कई बड़े सबूत, चाहे वो व्हाट्सएप चैट की बात करें, ऑडियो कॉल की बात करें, ये तमाम चीज़ें, लेकिन अब कोर्ट इन तमाम सबूतों के आधार पर ज्योति मौर्य के खिलाफ सज़ा सुनाएगा या नहीं सुनाएगा ये देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि इस समय जिस ढंग से आप लगातार देख रहे हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक कुमार मौर्य के बीच मनीष दुबे को लेकर के भी कहीं ना कहीं मामला फंस रहा है। अगर मनीष दुबे की हम एक तरीके से बात कर ले यहाँ पर, क्योंकि जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि उसकी बर्खास्तगी का भी आपने जिक्र किया, तो क्या ये जो है माना जाए कि अगर मनीष दुबे को मान लीजिए कि अगर सज़ा हो जाती है तो क्या फिर एक बार परिवार एक साथ रहने पर रजामंद हो जाएगा? क्या आलोक कुमार मौर्य और ज्योति मौर्य एक साथ रह सकते हैं? क्या कोर्ट इस तरीके के भी आदेश को दे सकता है? क्योंकि कई बार मामले जो है वो बदलते हुए भी नजर आते हैं। तो क्या मनीष दुबे की वजह से परिवार में कोई बड़ी टूट हुई है? क्या मनीष दुबे ही एक बड़ा कारण है दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाने का? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं अबरार, तो इससे पहले भी जब प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में आलोक और ज्योति पेश हुए थे, उस दौरान भी आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के सामने प्रस्ताव रखा था कि वो उनकी सारी गलतियों को भुलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दांव पर उनकी बेटियों का भविष्य है। लेकिन उस प्रस्ताव को पूरी तरह से सिरे से ठुकराते हुए ज्योति मौर्य नजर आई और उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने मेरी इज्जत को सोशल मीडिया पर उछाल दिया है, आम जनता के बीच उछाल दिया है, ऐसे शख्स के साथ मैं नहीं रहना चाहती। वहीं अगर मनीष दुबे की बात करें तो देखिए इस पूरे मामले से अभी भी मनीष दुबे कहीं ना कहीं खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ना तो ज्योति मौर्य को लेकर कोई बयान दे रहे हैं और ना ही आलोक मौर्य को लेकर। तो देखिए अबरार, इससे ये साफ है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जो है वो इस वक्त किसी भी तरह के समझौते के मिजाज में नहीं है, मूड में नहीं है। बिल्कुल जो है अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर कोर्ट का आखिरकार फैसला क्या आता है। सबूतों को जो पेश किया गया और अब जो ज्योति मौर्य की तरफ से सबूत रखे जाएंगे उस पर कोर्ट निर्णय क्या लेता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़ रही है ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।